सम्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आम्नेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा टू ऑल द डिवोटीज। आज हम नागपत्नी स्तुति पर कथा सुनेंगे। हम सब वैसे भी कृष्ण भगवान की कालियामर्दन लीला से परिचित हैं। कैसे यमुना जी के जल को पुनः पवित्र करने के लिए, जो कि कालिया के विष के कारण दूषित हो गया था, कृष्ण ने कदम के वृक्ष से यमुना जी में छलांग लगाई थी। और कालिया नाग ने कृष्ण की जल क्रीड़ा देखकर वो बहुत इरिटेट हो जाता है। भगवान वहां पे खूब ऐसे ऊपर नीचे करके तैरते हैं, तो कालिया नाग उससे बहुत ही इरिटेट हो जाता है। और फिर उसे भी अहंकार था कालिया नाग को कि जहाँ पर वो रह रहा है वहां पे उसका एकाधिकार है, वहां कोई और उस स्थान पर आ नहीं सकता, क्योंकि सब उससे बहुत भयभीत रहते हैं। तब वो कृष्ण को अपनी केचुली में लपेट लेता है। वो सोचता है एक छोटा सा बालक है, तो वो उसको असहाय बालक जानकर कस कर लपेट लेता है अपनी केचुली में, जैसे सांप अक्सर करते हैं। वो अपना भोजन इसी तरह खाते हैं, पहले उसको केचुली में पूंछ में लपेट लेते हैं और फिर उसको निगल जाते हैं। तो उसने यही सोचा कृष्ण के बारे में। कृष्ण जब लीला करते हैं तब वो क्या कर रहे हैं ये समझना किसी भी जीवात्मा के लिए मुमकिन नहीं है। काफी देर तक कालिया नाग कृष्ण को अपनी केचुली में लपेटकर यमुना जी में ऊपर नीचे करता रहता है। कभी वो गोल गोल घूम के ऊपर जाता है और फिर बाद में वापस नीचे घूमता है, ऐसे गोल गोल करता रहता है ऊपर नीचे यमुना जी में। तो कृष्ण भी एक छोटे से बालक बनकर, असहाय बनकर उसके इसमें लीला कर रहे हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा है कि सबको लग रहा है कृष्ण एकदम असहाय हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, एकदम छोटे से बालक हैं। और लेकिन कृष्ण ऐसा करके कालिया नाग का अहंकार को बढ़ा रहे हैं ताकि वो एकदम उसको तोड़ सके। ऐसे करते करते ऊपर नीचे करते करते 2 घंटे बीत जाते हैं। तब तक बाहर यमुना जी के किनारे पर सारा गोकुल इकट्ठा हो जाता है। मैया, बाबा, गोप, गोपियां, सखा, सखी, सब ब्रजवासियों का हृदय, जिस तरह कान्हा को वो नाग ऊपर नीचे कर रहा होता है, तो ब्रजवासियों का हृदय भी ऊपर नीचे होता रहता है। वो डर के मारे उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, कैसे अपनी कन्या को बचाए। कृष्ण उनके लिए भगवान नहीं है, उनके प्राण है। मैया और बाबा को ब्रजवासियों ने कसकर पकड़ रखा था, क्योंकि वो दोनों अपने लाला को बचाने के लिए बार बार यमुना की ओर दौड़ पड़ रहे थे। हम शायद उनकी इस स्थिति को समझ ना पाए, क्योंकि हमारे लिए कृष्ण भगवान है और हम जानते हैं कि उन्हें कुछ नहीं होगा, बिकॉज ही इज गॉड, ही इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। तो हमें तो वो फीलिंग नहीं आएगी कि कैसे उनका दिल धड़क रहा होगा, मैया का, बाबा का, ब्रजवासियों का, वो कैसे घबरा रहे होंगे। तो इस घबराहट में कुछ गोपियों ने, ग्वालों ने तो जैसे अपने प्राण ही त्याग दिया और वो पूरे के पूरे जमीन पर गिर पड़ते हैं। जब ऊपर नीचे होते कान्हा ने ये सब देखा तो उन्हें लगा कि अब बहुत हो गया ये कालिया का तमाशा, अब मुझे इसके अहंकार को खत्म कर देना चाहिए। तो उन्होंने अपना आकार बढ़ा लिया, जिससे कि कालिया हमारे कृष्ण को अपनी केचुली में ज्यादा देर तक नहीं रख पाया, उसकी पकड़ ढीली हो गई। और फिर हम जानते हैं कि हमारे बजेंद्र नंदन ने किस तरह कालिया नाग के 100 फनों पर अपनी नृत्य कौशल को दिखाया, वो भी बंसी बजाते हुए, जब तक कि कालिया खून की उल्टियां ना करने लगा। और हार ना गया। जब ये स्थिति हुई तो अपने पति कालिया को बचाने के लिए उसकी पत्नियों ने, जो कि कृष्ण भक्ति, कान्हा जी की स्तुति की। आज हम उनकी स्तुति का श्रवण करेंगे। तो नाग पत्नी कहती हैं, न्यायो ही दंधा कृता किल्बिषे अस्मिन्। हे कृष्ण, आपने जो दंड दिया है इस कालिया नाग को, वो सर्वथा उचित है। आखिर आपने इसलिए तो अवतार लिया है ताकि आप ऐसे पापियों का अंत कर सकें। आप कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते,
आप मित्रों और शत्रुओं दोनों के साथ समान व्यवहार करते हैं। आप समदर्शी हैं। मित्र यानी आप सबके सभी उनके पुत्र हैं और वो सबके परम पिता परमेश्वर हैं। और जब कृष्ण किसी को सजा देते हैं तब उसमें उसी का हित होता है, तब उसमें हमारा हित होता है। जैसे माता पिता जब अपने बच्चों को डांटते हैं या उन्हें कुछ बात के लिए सजा देते हैं, तब उसमें उस बच्चे का हित होता है। वो बच्चा उस वक्त उस बात को नहीं समझ पा रहा होता है, लेकिन इट इज फॉर देयर अल्टीमेट बेनिफिट। फिर दूसरे टेक्स्ट में बोलते हैं, आप जो कर रहे हैं एक्चुअली में ये आपकी कृपा है। अनुग्रहयम भवता कृतो हीना। जब आप ऐसे पापियों को और क्रूर लोगों को सजा देते हो, तब आप उन्हें उनके सारे पापों से, सिंफुल रिएक्शन से मुक्त कर देते हो। हमारे पति जो कि एक दूषित आत्मा है और जिन्हें आपने पापों के कारण ही एक नाग का शरीर प्राप्त हुआ है अपने पापों के कारण, और आपका इनके प्रति क्रोध अकारण नहीं बल्कि उन पर आपकी कृपा है। शीला माधव आचार्य कहते हैं कि एक भक्त भगवान की दी सजा को कृपा समझता है और भगवान से द्वेष रखने वाले लोग सजा पाकर और भी घृणा करते हैं कृष्ण से, जो कि उनके पतन का कारण बन जाता है। नागपत्नियां फिर आगे कहती हैं, उनको पता होता है कि बिना किसी स्वीकृति के जब और तब के कोई भी कृष्ण के समीप संपर्क में आ ही नहीं सकता। फिर ऐसा क्या किया इस नाग ने कि इसके सर पर, इसके शीश पर कृष्ण के चरणों की कृपा हो रही है। हमारे पति ने आपने उन पर इतनी कृपा की है, आप उनसे संतुष्ट हैं। आपके कमल चरण उनके फनों को स्पर्श कर रहे हैं। ये अद्भुत है। ये सिर्फ पुण्य कर्मों के फल नहीं है। उन्होंने जरूर कुछ ऐसा कर्म किया है जिसके कारण आपने उन पर इतनी कृपा की है। धर्मोता वा सर्वा जनानुकंपाया यतो भवं तुष्यति सर्व जीवा। न नाक पृष्ठम न स्वर्ग न च सर्वभौमं सुप्रीम सोवेनिटी। यानी न परमेष्ठ्यम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि अपुनार भवम वा वांछति यत्पात गजा प्रपन्ना। जिसने एक बार आपके चरणों के रज को प्राप्त कर लिया, फिर ना तो उसे स्वर्ग चाहिए, ना ब्रह्मलोक चाहिए, ना धरती का राज चाहिए, ना मुक्ति चाहिए और ना योग की सिद्धियां चाहिए। उसकी भौतिक इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। कालियानाग पापी था, बट कृष्ण के उसके फनों पर डांस करने के कारण, नृत्य करने के कारण उसे भगवान की रज प्राप्त हो गई, जो कि किसी तपस्वी और योगी के लिए भी दुर्लभ है। इस तरह वो अपने इल्यूजन से, अपने इल्यूजन को क्या बोलते, अपने इल्यूजन से बाहर आ गया और अपने इटर्नल पोजीशन यानी अपने आत्मा के संपर्क में, मतलब उसे ये ऐसा, उसके अंदर जो भी मैल था, जो गंदगी थी, जो उसपे जो वो कंडीशन था जिसके कारण वो अपना रिश्ता भूल गया था कृष्ण के साथ, वो उसको भगवान के चरणों की रज जो उसके शीश पर पड़ती है उसके कारण वो क्लीन हो जाता है, उसके पाप खत्म हो जाते हैं। हम भी ये पा सकते हैं, क्योंकि ये हम अपने गुरुदेव से पा सकते हैं। जब हम उनके चरणों का रज प्राप्त करके हम इसी स्थिति को प्राप्त कर सके, हमारे हमारे ऊपर जो माया का जाल है, जो इल्यूजन है, उसमें से हम बाहर आ सकते हैं और वापस अपने घर गोलोक लौट सकते हैं, सदा के लिए इस संसार के दुख और अज्ञानता से मुक्त हो सकते हैं। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूताश्रया भूताय पराया परमात्मने। हम आपको सादर प्रणाम करते हैं। आप परम पुरुष हैं। आप परमात्मा रूप में निवास करते हैं। आप काल हो, काल शक्ति आप में स्थित है। सब कुछ आप पर निर्भर करता है। आप ही भूत हो, वर्तमान हो, भविष्य हो। आप ही मास हो, दिन हो, घंटा हो, क्षण के रूप में काल के दृष्टा हो। यानी एक ही बार में कृष्ण हमारा भूत भी देख सकते हैं, भविष्य भी देख सकते हैं और वर्तमान भी। वो उन्हें पीछे आगे नहीं जाना पड़ता, वो एक ही पल में हमारा आगे पीछे सब कुछ देख पाते हैं। तो वो काल के दृष्टा है और प्रतिरूप है काल का। आप सब कुछ देख सकते हो।
आप साक्षात ब्रह्मांड हो, फिर भी आप ही उस ब्रह्मांड को बनाने वाले हो। आप खुद ही ब्रह्मांड हो और इस ब्रह्मांड को बनाने वाले भी हो। आप पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो, बट स्टिल आप उससे अलग हो। भगवान ही ये पूरे ब्रह्मांड को बनाते हैं, ये सब कुछ कृष्ण ही है, लेकिन फिर भी कृष्ण इसमें मिले हुए नहीं है, कृष्ण इससे अलग है। बिकॉज भगवान जो है वो तीनों गुणों से ऊपर है, परे है, वो किसी भी चीज से कॉन्टेमिनेट नहीं होते क्योंकि वो इससे ऊपर है। इसलिए आप सब में हो व्याप्त, बट फिर भी आप उससे अलग हो। नमः प्रमाण मूलाय कवय शास्त्र योनाय पवित्राय निवृत्ताय निगमाय नमो नमः। आप ही सारे शास्त्र और ज्ञान का स्रोत है, आप ही सब ज्ञान के स्रोत हो। आप ही जितने भी शास्त्र हैं, उस शास्त्र में जो भी ज्ञान है उसका स्रोत कृष्ण भगवान है। आप ही सब शास्त्रों के एविडेंस हैं, साक्ष्य के मूल हो। हम जो भी बात बोलते हैं उसका जो प्रमाण हम देते हैं वो शास्त्रों से देते हैं, और वो शास्त्र के जो प्रमाण है वो भी कृष्ण ही है। आप हम सबको परम ज्ञान देने वाले परम पुरुष हो। नमः कृष्णाय रामाय वासुदेवाय सुताय च प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय सात्वताम पताय नमः। हम आपको प्रणाम करते हैं, आप सारे सुच भक्तों के स्वामी हैं। और भगवान ही ये चार चतुर्व्यूह रूप में आते हैं, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, इस तरह। नमा गुण प्रदीपाय गुण आत्मा छदनाय च गुणावृत्ति उपलक्ष्याय गुणाद्रष्टे स्वासंविदे। भगवान ने अपने शक्ति द्वारा सृष्टि की रचना की है। 3 गुणों द्वारा वो इसका उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। जब तक हम इन 3 गुणों से ऊपर नहीं उठ जाते, हम भगवान को नहीं जान सकते। जो उनका अपना है, स्वासंविदि, दैट इज उनके प्योरिटी, वही उन्हें जान पाता है। बाकी जो उनकी सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं, वो इन 3 गुणों के यानी तमो, रजो, मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ इल्यूशन एंड मोड ऑफ पैशन, जब तक ये 3 गुण के में हम फंसे रहेंगे तो हमें भगवान की प्राप्ति भी नहीं होगी और ना हम भगवान को समझ पाएंगे। तो जो भक्त भगवान की सत्ता को नहीं स्वीकार करते हैं, वो इन 3 गुणों में ही उलझे रहते हैं। भगवान को समझने के लिए हमें इन 3 गुणों से ऊपर उठना होता है, यानी शुद्ध सत्व में आना होता है, यानी अगुण होना पड़ेगा, निर्गुण होना पड़ेगा इनमें से। इसलिए हमें भगवत गीता के इंस्ट्रक्शन में जो कृष्ण भगवान बोलते हैं उसको फॉलो करना चाहिए, तभी हम भगवान को ठीक से जान पाएंगे और समझ पाएंगे। हे ऋषिकेशा, मास्टर ऑफ सेंसेस, आपकी लीलाएं अद्भुत हैं। आपने ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप में विस्तार कर इस सृष्टि को क्रिएट, मेंटेन और विनाश करते हैं। लेकिन विष्णु के रूप में आपका अवतार प्राणियों के लिए सचमुच वरदान है। बिकॉज भगवान का वरदान जो अवतार है वो सबसे ऊपर है। विष्णु के रूप में जो भगवान जी अवतार करते हैं वो सबके लिए वरदान के रूप में, क्योंकि उसी अवतार को बोलने सुनने से हमें सुख प्राप्त होता है, क्योंकि ये जो संसार है ये दुखालय में। इसलिए जब भगवान अवतार लेते हैं तो वो हम पर कृपा करते हैं। उनके अवतार को के कारण जो अवतार उन्होंने लिए उसी की कथा हम करने के बाद हम अपने पापों से भी मुक्त होते हैं और हमें सुख भी प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है। भक्तों पर आपने कृपा की है। भक्त आपको और आपकी लीलाओं को समझ सकते हैं और अभक्तों के लिए आप शांत हो, अपने आप में संतुष्ट हो। जो भक्त होते हैं वे वैसे भी भगवान की लीलाओं को अप्रिशिएट नहीं करते, वो उसको ह्यूमन लीला समझ ले, मतलब ह्यूमन एक्टिविटी समझ लेते हैं। तो ऐसे लोगों को भगवान कुछ नहीं करते, कुछ नहीं बोलते, उनके लिए वो शांत है, एकदम अपने आप में संतुष्ट, आत्माराम। परावारा गति ज्ञाय सर्वाध्यक्षाय ते नमः अविश्वाय च विश्वाय तद्द्रष्टे अस्य च हेतवे। परावारा, परावारा मतलब सुपीरियर और इंफीरियर। जो डिवोटीज सुपीरियर पर्सनालिटी है, जो बहुत ही हाई लेवल डिवोटीज होते हैं, और जो नॉन डिवोटीज होते हैं वो इंफीरियर पर्सनालिटीज होते हैं, मतलब वो अवार है, मतलब वो नीचे के लेवल पे है, जिन्हें कृष्ण की महिमा का कोई ज्ञान नहीं होता है, जो इंफीरियर होते हैं डिवोटीज।
भगवान सबकी डेस्टिनी को जानते हैं। भगवान हमारे सारे भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानते हैं। जानते हैं परा आवार, एनिमेट और इनएनिमेट, और सुप्रीम सत्य है, परम सत्य के रूप में सब चीजों को वो जानते हैं, उनको समझते हैं। सर्व अध्यक्ष भगवान जी को मटेरियल एक्टिविटी में, भौतिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी उन्होंने काल जो अनादि है, टाइम टाइम यानी काल यानी टाइम, टाइम का कोई जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है, तो काल इज अनादि। तो जो काल अनादि है उसके थ्रू वो क्रिएशन करते हैं, सृष्टि करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं और डिस्ट्रक्शन करते हैं। फिर लोग पूछेंगे कि आखिर भगवान ने ये दुनिया क्यों बनाई जब यहाँ कुछ अच्छा नहीं है। तो कृष्ण चाहते हैं कि सब उनके पास रहें, लेकिन जो कुछ जीव आत्मा है वो उनसे ईर्ष्या करते हैं, कान्हा जी से ईर्ष्या करने लगते हैं। तो वो भी भगवान की तरह बनना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं। मतलब वो भूल जाते हैं कि वो इंजॉय नहीं कर सकते, दे हैव टू बी इंजॉयड। भगवान जो है वही भोगता है, वो भूल जाते हैं कि भगवान भोगता है, एंड वी ऑल आर टू बी इंजॉयड बाय हिम। सिर्फ भगवान ही एक परम पुरुष परमेश्वर है, बाकी सब उनको इंजॉय करने के लिए है। हम सभी को भगवान इंजॉय कर सके, हमारी ये स्थिति होनी चाहिए, ये हमारी समझ होनी चाहिए। पर जब हम ये भूल जाते हैं और हम सोचते हैं कि नहीं हम भगवान है, जिस पल हमारे मन में इस सृष्टि को एंजॉय करने की इच्छा आ जाती है, तब हमें समझ लेना चाहिए कि हम गलत रास्ते पर हैं। तब हम खुद को भगवान समझने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में भगवान क्या करते हैं, भगवान ने इस मटेरियल यूनिवर्स को बनाया ताकि हमको यहाँ भेज सके और हम अपनी लाइफ को अपने मर्जी से जी सके। यहाँ कोई रोक टोक नहीं है, हमारे पास फ्री विल होता है। ये फ्री विल हम यूज करके अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, हम जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ एक चीज आती है कि हमें हमारे हर एंजॉयमेंट के साथ हमको एक फल भी मिलेगा, बिकॉज हम कर्म बंधन से बने। भगवान जो करते हैं वो लीला होती है, लेकिन हम जो करते हैं वो कर्म होता है। फिर हमें अपने कर्मों के हिसाब का फल भी भुगतना पड़ता है। तो इसलिए भगवान ने ये सृष्टि की रचना की है। इट इज लाइक अ जेल, ये एक प्रिजन है, हमें भेजा है सुधरने। जब तक हम सुधर नहीं आएंगे, जब तक हम अपनी इटर्नल पोजीशन को नहीं जानते कि हम तो भगवान के सर्वेंट हैं, हम उनके दास हैं। और जब तक हम इस बात का एहसास नहीं हो जाता कि हाँ हम तो उनके सर्वेंट थे, हमें तो उनके पास जाना था, हम उनके पास रहना चाहते थे, लेकिन हम यहाँ कहाँ भौतिक संसार में फंस गए हैं। जिस पल हमें ये एहसास होने लगता है, तब हम भगवान के पास जाने के लायक हो जाते हैं और हम भक्ति के मार्ग पर चलने लगते हैं। और जब तक ये एहसास नहीं होता, हम इसी संसार में जीवन मृत्यु के साइकिल में घूमते रहते हैं। जिस पल किसी को भगवान के साथ अपनी रिलेशनशिप का एहसास हो जाएगा, फिर कृष्ण स्वयं उसको खुद उन तक पहुंचने का रास्ता दिखाते हैं। भगवान खुद हमें अपने आप, हम देखते हैं ना, जैसे ही भक्ति में आते हैं और जैसे ही हमारा विश्वास कृष्ण में बढ़ने लगता है, तो हमें अचानक सब जगह भक्ति भक्त नजर आने लगते हैं। मतलब भगवान खुद अरेंज करने लग जाते हैं कि कैसे तुम मुझ तक पहुंच सकते हो। ये अरेंजमेंट कृष्ण भगवान खुद करते हैं। कृष्ण तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ मर्सी है, मतलब कृपा है। जब तक किसी भक्त की कृपा नहीं होती, तब तक हम कृष्ण को नहीं समझ सकते, नहीं पा सकते। तो इस तरह हमें कृष्ण तक पहुंचने के लिए भगवान क्या करते हैं, भगवान हमें खुद अंदर से इंस्पिरेशन देते हैं और बाहर से वो हमें सही लोगों तक पहुंचा देते हैं, हमें भक्तों से मिलवा देते हैं। हम किसी मंदिर में जाते हैं तो हमें कोई ऐसी अच्छी बुक मिल जाती है पढ़ने को, जिसे पढ़ने के बाद हमें लगता है कि हाँ हम भटक रहे थे इस संसार में, हम क्यों दुखी थे, हमारे दुखों का कारण क्या है। भगवान ने भगवद गीता में यही तो कहा है कि ये संसार इस दुखालयम अशाश्वतम, यहाँ दुख कभी खत्म नहीं होगा। किसी ने हर सुख जो आएगा ना वो दुख के रूप में ही आएगा। मतलब हर दुख जो आता है हमारे जीवन में, वो ऊपर से ऐसे लगता है कि बड़ा सुख लेकर आ रहा है। कभी कभी तो हमारा सुख भी दूसरे इंसान के लिए दुख बन जाता है। कोई किसी के सुख से खुश होता ही नहीं इस संसार में, उसे दुख होने लगता है कि इसके पास ये चीज क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है। तो इस तरह हर चीज हमें दुख ही देती है। तो फिर नेक्स्ट टेक्स्ट 15 में नागपत्नी यहाँ कहती है,
आपके भक्त आपको बहुत प्रिय हैं और उनकी रक्षा हेतु ही आप इस वक्त यहाँ हैं। मतलब आपने ये जो अवतार लिया है, जैसे भगवान कहते हैं ना भगवद गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं अपने सबसे पहले तो भगवान अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए आते हैं और उसके बाद जो उन्हें तकलीफ पहुंचाता है उसका नाश करते हैं। तो इसलिए वो कहती हैं कि आपके भक्त आपको बहुत प्रिय हैं। भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? उनके भक्त हैं। कोई उनके भक्त को कुछ भी कहे तो भगवान इसको सहन नहीं कर सकते। इसलिए हमें भक्तों का बहुत आदर करना चाहिए, उन्हें बहुत सम्मान देना चाहिए। अगर हम उनका आदर सम्मान नहीं करते हैं तो ये हमें वैष्णव अपराध लग जाएगा और फिर हमारी भक्ति भी नष्ट हो जाएगी। इसलिए बहुत संभल कर भक्तों के साथ डील करना चाहिए, उनको बहुत ही सम्मान देना चाहिए। अपराध साकृत भर्ता सोदप्या स्वप्रजाकृता शांतुम अर्हसि संतात्मा मुधस्यात्वम अजानता। आपके सत्य को कोई ना जानने के कारण हमारे पत्नी ने आपके आपके सत्य को ना जानने के कारण हमारे पति ने ये अपराध किया है। आपको नहीं जानते हैं मेरे पति, मतलब ये नाग पत्नियां कह रही है कि ये नाग आपके सत्य को नहीं जानता। वो नहीं जानता कि आप भगवान हैं। वो तो इल्यूजन में था, वो अपने आप को ही भगवान समझ रहा था और उसे लग रहा था, उसे इस बात का बहुत अहंकार भी हो गया था कि लोग उससे डरते हैं और उसके इस जगह पर कोई आ नहीं सकता क्योंकि सब उससे भयभीत है। आप संत आत्मा हो, वो नागपत्नियां कहती है, आप संत आत्मा हो, सुप्रीम पीसफुल सोल हो, यानी आप बहुत ही शांत और सुप्रीम हो। एक बार आप अपने बच्चे के इस ऑफेंस को क्षमा कर दीजिए। वो अपने पति के लिए इस अपराध के लिए क्षमा मांग रही है। कार्यानाग अज्ञानी है, मूढ़ है, उसे क्षमा कर दीजिए। तो इस तरह नागपत्नी कृष्ण भगवान से अपने पति के लिए क्षमा मांग रही है। वो कहते हैं, हे भगवान प्लीज हम पर कृपा कीजिए। शिव पर कृपा करना तो संत जनों का स्वभाव है। ये वो भगवान को इस तरह मनाने की कोशिश कर रही है, उन्हें उनके ही गुण बता रही है। ये नाग अपने प्राण देने वाला है। भगवान ने नाग के ऊपर इतना डांस करते हैं, भगवान इतना नृत्य करते हैं कि वो नाग एकदम थक जाता है, उसे खून की उल्टियां होने लगती है और वो लगभग अपने प्राण देने वाला है। वो उस स्थिति में है। तब नाग पत्नियां बोलती है कि आप तो स्त्रियों पर कृपा करने वाले हो, फिर हमें इस नाग को प्राण दान दे दो प्लीज, हमारे पति को हमें लौटा दीजिए। यही श्लोक में कहा गया है, स्त्री नाम ना साधु सोचायानम पति प्राणा प्रदायितम। हम आपकी किंकरियां हैं। किंकरी नाम यानी किंकरी मने होता है दासी। हम आपकी दासी हैं। आप हमें ऑर्डर दीजिए, आप हमें आदेश दीजिए, आज्ञा दीजिए कि हमें क्या करना चाहिए। जो आपके ऑर्डर को फॉलो करता है वो हर तरह के भय से मुक्त हो जाता है। मुच्यते सर्वथा भयात्। तो हर डर से, हर भय से मुक्त होने का क्या तरीका होता है? भगवान के आदेश का पालन करना चाहिए। और हमें भगवान के आदेश कहाँ मिलते हैं? श्रीमद् भागवत गीता में। जब हम भागवत गीता पढ़ते हैं तो भगवत गीता में भगवान हमारे साथ डायरेक्टली बात करते हैं, क्योंकि भगवत गीता में भगवान ने खुद बोला है। तो वो जो भी बोलना चाहते थे वो सब कुछ कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में बोला है। तो हमें जब भी भगवान से बात करना हो, उनके आदेश जानना हो, वो क्या बोलना चाहते हैं और हमसे क्या करवाना चाहते हैं, वो उसका तरीका है श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ना। तो लास्ट में जो नाग पत्नियां हैं वो अपने पति के लिए क्षमा मांगती है, उसे अज्ञानी और अधम कहती है और फिर कहती है कि प्लीज आप इन्हें क्षमा कर दो, हमें अपनी दासी जानो और हमसे जो करवाना चाहे करवा लो। आपकी आज्ञा मानने से ही हमारे भीतर का भय निकल जाएगा। सिर्फ उनके भीतर का भय नहीं, जब हम कृष्ण के आदेश को मानेंगे तब हमारे भीतर का भी भय खत्म हो जाएगा। तो इस तरह हम अपने नाग पत्नियों की स्तुति का समाप्त करते हैं। ये हो गई। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सबको कुछ क्वेश्चन है, कोई भी सब्जेक्ट से हैं, पिछले क्लास से, तो पूछ सकते हो, अनम्यूट करके पूछ सकते हो।
हरे कृष्णा दी। हाँ बोलो। दी मुझे क्वेश्चन ये पूछना था, जैसे क्या होता है, चीज हमारे हाथ से छूट जाएगी तो हम, मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मतलब मैं, भक्ति तो हम कर रहे हैं लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो मेटेरियली है, हमें इससे बड़ा अटैचमेंट होता है और हम सोचते हाँ हैं कि ये चीज हमसे छूट जाएगी और वो हो भी जाता है। तो उस हाँ समय भगवान को हम, थोड़ा सा मैं करती हूँ, थोड़ा गुस्सा गुस्सा करती रहती हूँ, तो उस समय हाँ मैं क्या, मतलब जैसे कि सब कुछ जानते हुए भी कर देती हूँ हाँ तो। हाँ। बिकॉज ना ये हमारा नेचर है, लेकिन इसके लिए हमें गिल्ट नहीं फील करना चाहिए। कृष्ण भगवान है और हमारे सबसे बेस्ट फ्रेंड है। तो वी शुड नॉट फील गिल्टी कि हमने भगवान से लड़ाई की या झगड़ा किया। थोड़ी देर हम इंसान हैं, हम गलत हो सकते हैं, भगवान ही गलत हो सकते हैं। तो वो हमारी गलती को माफ भी कर देते हैं। वो तो खुद हमारा इंतजार कर रहे हैं कि कब ये बच्चा हमारे पास आए, कब हमारी तरफ मिले। कभी कभी हमने गीता भी पढ़ा होता है, हमें सब याद भी होता है कि ये संसार तो दुखालयम है, हम क्या, सब कुछ ज्ञान होता है, लेकिन वो है ना, ज्ञान के लेवल पे होता है, वो अभी तक हमारे अंदर सिंक नहीं हुआ। तो वो सिंक धीरे धीरे होता है। हमें ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि हम एक दिन में भक्त बन जाएंगे। वो भक्तों के साथ से ही होगा, सेवा से ही होगा, भक्तों की सेवा से ही होगा। जैसे अभी नागपत्नियों ने कहा ना कि आपके भक्त आपको बहुत प्रिय हैं। तो भगवान के जो भक्त है ना, बस उनकी सेवा से ही हमें भक्ति मिलेगी। जैसे ही हम शुद्ध भक्तों का संग करें, ऐसे नहीं कि जो इनिशियल स्टेज में है ऐसे भक्त नहीं, जो बहुत ही शुद्ध भक्त हैं, जब ऐसे भक्तों का हम संग करते हैं ना, तो जो भी शिक्षा, जो भी हमने भगवत गीता भागवतम पढ़ा है, वो ज्ञान हमारे अंदर सिंक होता जाएगा। जब हम उनके आचरण में देखेंगे ना, शुद्ध भक्त कैसे डील करते हैं किसी भी परेशानियों को, तो वो चीज हमें भी उनसे देखकर सीखने को मिलेगा। और फिर वो चीज हमारे अंदर भी, वो गुण अपने आप डेवलप होगा। सिर्फ किताब पढ़ने से हमें ज्ञान तो हो जाएगा, लेकिन वो हमारे आचरण में नहीं आएगा। तो वो आने के लिए हमें भक्तों का संग करना जरूरी है, एंड दैट इज प्योर भक्तों का संग करना जरूरी है, जो कि अच्छे हाई लेवल पे है। तो ऐसे भक्तों की हमें पहले तो उनकी सेवा करके उनको संतुष्ट करना चाहिए। बिकॉज भक्त, शुद्ध भक्त भी जल्दी किसी के साथ मिक्सअप नहीं होता है। तो ऐसे लोगों की शुद्ध अच्छे मन से सेवा करनी चाहिए। और फिर जब वो कृपा करते हैं, तो उस कृपा से हमारे अंदर जो ज्ञान है वो अंदर आ जाए, सिंक हो जाता है, और वो हमारे आचरण में भी आ जाता है। और इस बात के लिए कभी गिल्ट नहीं फील करना चाहिए कि हमने भगवान से लड़ाई कर ली। भगवान इसे अपनापन समझ के एक्सेप्ट करते हैं, और वो गुस्सा भी नहीं होते हैं। बिकॉज ये बस कुछ पल का होता है। कभी कभी हम एक दिन के लिए उनसे नाराज हो जाते हैं, लेकिन दूसरे पल भगवान खुद हमें ये बुद्धि देते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, और मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ। जैसे नागपत्नी ने कहा ना कि बच्चा जब गलती करता है तो माता पिता उसको डांटते हैं, लेकिन वो माता पिता की डांट उसके भलाई के लिए होती है। तो भगवान जब हमें कुछ बोलते हैं, तो उस वक्त हमें नहीं पता चलता कि ये सही हुआ। हमारे भगवान को लगता है भगवान ने मुझसे गलत कर दिया, हमने इतनी प्रार्थना की थी, भगवान ने नहीं सुना। लेकिन भगवान को पता है ना हमारे लिए क्या अच्छा है। उस वक्त हमें नहीं पता होता हमारे लिए क्या अच्छा है। तो इस तरह होता है ये। आएगा, लेकिन वेरी प्योर डिवोटीज के सेवा से आएगा। भगवान को डिवोटीज बहुत प्यार। और कुछ भगवान हमारे अंदर से हमें ज्ञान भी देते हैं, हमें बता भी देते हैं कि क्या सही है क्या गलत। ठीक है। हरे कृष्णा। और कोई क्वेश्चन है, किसी को पूछना है? आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो। ओके, ठीक है, फिर हम क्लास एंड करते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके।